आओ यहाँ से। माँ, अरे माँ क्या कर रही हो? अंकिता क्या है ये? देखो ना माँ गिर गई। मैंने साफ साफ देखा, तुमने धक्का दिया माँ को। नहीं, मैं तो रोक रही थी, बाहर जा रही थी, देखना चोट लगी हुई है फिर भी बाहर जाती है। पक्का ना अंकिता? हाँ, मैं चोट क्यों कहूँगी? मेरा पैर फिसल गया था बेटा। पैर फिसल गया था? हाँ, माँ आइए ना आप इधर। चलो माँ, आराम कीजिए, अंदर आइए। अरे यार कहाँ रह गई अंकिता? इतना टाइम लगता है क्या उसे छोड़ने में बुढ़िया को? आइए माँ। रुको। सेठ, लगता है रिंग्स आ रहा है अंकिता का पति। क्या करूं? क्या हुआ? आइए माँ, आराम से बैठिए। मुझे लगा शायद अंकिता ने आपको धक्का दिया माँ। नहीं नहीं, मैं क्यों धक्का दूंगी माँ को? तुम तो जानते हो मैं माँ की कितने सेवा करती हूँ। वैसे तुम अचानक से छुट्टी आ गई, बताया भी नहीं तुमने। बता देते तो हम लेने चले जाते ना वहाँ पर। अरे क्या बताता, अब अचानक से छुट्टी मिल गई तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब 15-20 दिन की छुट्टी है, घर पे रहूंगा आराम से। और माँ से मिले हुए बहुत टाइम हो गया था। माँ आप ऐसे चुप चुप क्यों? आपको मेरे आने की खुशी अरे नहीं है वो क्या? माँ की तबीयत खराब है इसीलिए तो चुप है। बुखार हो रखा है माँ को। अच्छा तो माँ बुखार हो रखा है तो आप आराम कीजिए ना अंदर बैठ के। क्या बाहर आप भी? वही तो कितना समझाती हूँ माँ को, पर माँ समझती का है। आपको बोला है ना मेरी बात माना करिए। अच्छा सुनो अंकिता, वो मेरा दोस्त पुनीत है, उसको मैंने बोल रखा था कि घर की केयर वगैरह करना। हर महीने पैसे भेजता उसके हाथों, आता है ना वो घर पे? हाँ आता है, पैसे देने आता है महीने में 1 दिन। चलो ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है ना माँ आपको? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे अंकिता मैं माँ से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों जवाब दिए जा रही हो? माँ कोई तबीयत वगैरह ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ। तुम जाओ ना, नहा धो लो। कितनी गर्मी हो गई है बाहर, देखो ना कितने पसीने आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं नहा लेता हूँ। वैसे एक बात, वो नौकर का क्या हुआ? नौकर मुझे दिख नहीं रहा है कहीं भी। अरे नौकर नौकर की क्या जरूरत है? मैं कर तो नहीं तू घर का काम। मैं तो हर महीने नौकर के पैसे भेजता हूँ। हाँ वो माँ की दवाइयों में लगा देती हूँ मैं। अब कोई नहीं, माँ की दवाइयाँ लेना जरूरी ना। मैं तो अरे यार कैसी बात करते हो अंकिता, पैसे तो मैं ज्यादा भेजता हूँ, नौकर तो आ ही जाता है उसमें। नौकर क्यों नहीं रखा तुमने? मैं कर तो लेती हूँ घर के काम, फिर नौकर की क्या जरूरत? अब खर्चे बढ़ेंगे ना आगे, हमारा बच्चा भी होगा, उसको स्कूल भेजना होगा, कितने खर्चे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ। तो क्या तूने अच्छा किया, किसको कुछ बताया नहीं। पर एक बात समझ ले, अगर उसके सामने मुंह भी खोला ना तो फिर देखते तेरी क्या हालत करूंगी। वो तो चला जाएगा यहाँ से, उसके बाद ना तुझे मेरे साथ ही रहना है। फिर समझ ली, ना घर की रहेगी ना घर की, समझी? मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी अपने बेटे को, लेकिन अगर मेरे बेटे को जिस दिन पता चल गया ना कि तू उसकी माँ के साथ क्या सलूक करती है तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अच्छा उसे कैसे पता चलेगा? अब देख उसके सामने तो मैं तेरे साथ ऐसा कुछ करने नहीं वाली ना, तू उसे बताने वाली, तो उसे बताएगा कौन? उसके सामने तो ये रहेगा ना कि मैं तेरी बहुत सेवा करती हूँ, एक आज्ञाकारी बहू है ना। और मेरा बेटा नौकर के लिए हर महीने पैसे भेजता था, और तू कहती थी कि पैसे ही नहीं है। हाँ तो कहाँ है पैसे? जो पैसे वो भेजता है वो मेरे कपड़ों में खर्च हो जाते हैं, नहीं तो मेकअप। अब आजकल खर्चे भी तो कितने बढ़ गए हैं ना। अब मैं अपना सामान छोड़ दूं क्या तेरे नौकर के लिए? अच्छा वो सब छोड़, अब एक काम कर, तेरी किस्मत काफी अच्छी है, मैं तुझे घर से बाहर ही निकाल दी थी और प्रिंस ने देख लिया। अब प्रिंस आ गया है तो अच्छा ही बात है ना, तू 2-4 दिन घर पे रह ले। प्रिंस चले जाएंगे ना तो तुझे भी ना वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगी, वही रह लियो। नहीं तो एक काम भी कर सकती है, जब जब प्रिंस आया करे ना तब तक घर आ जाया कर, और जब प्रिंस चले जाए तो भी वृद्धाश्रम चली जाइयो। ऐसे भी तेरा कौन सा मेरे साथ मन लगता है। नहीं तो दूसरा रास्ता भी है मेरे पास, अगर तू तब भी घर नहीं आना चाहती तो ठीक है, मैं छोड़ आती तेरे को वृद्धाश्रम। बोल दूंगी प्रिंस को कि माँ लापता हो गई, माँ को यहाँ रहने का मन नहीं था, वो पता नहीं कहाँ चली गई। देख ले, 2 ऑप्शन है, तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। ये पुनीत का है, पता नहीं कहाँ चला गया। अंकिता मैं इधर हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो देख लेता तुम्हें तो। अरे इसलिए तो यहाँ पे छुपा था ताकि तेरे पति की निगाह मेरे तक ना पड़े। कहाँ गया वो? अरे वो अंदर गया अभी नहाने के लिए। चलो शुक्र है भगवान का कि बच गए हम, वरना अगर वो मेरे को देख लेता तो दिक्कत हो जाती। तुझे और कोई नहीं मिला? इनके दोस्त के साथ ही चक्कर चला रही है तू। अरे तो क्या हो गया, जब पसंद ही आया था तो इसी के साथ चक्कर चलाऊंगी ना। और तुझे शर्म नहीं आई अपने दोस्त का घर खराब करते हैं? अरे भाई भाई बोलता था ना तू उसे, और मुझे मौसी, और आज तू उसी का ही घर खराब कर रहा है। ओ आंटी जी, बोलता था मौसी, वो पता है क्यों? क्योंकि मैं ना आपकी बहू से मिलने आता था, ना कि आपसे या आपके बेटे से। आप दोनों से ना मैं सिर्फ मतलब के लिए था।
इसीलिए तो मैं आता था। और एक बात बताऊं आपको, शायद आपको आज तक पता ही नहीं होगी, कोई बात नहीं, आज मैं बता देता हूँ। अंकिता को ना मैं आपसे नहीं, कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ, और जब से हम दोनों का आपस में चक्कर भी चल रहा है। और इसकी जब पता चला ना मेरे को कि शादी तय हो गई है कहीं, तो मेरे को सुनकर बहुत दुख लगा। फिर अंकिता ने मेरे को समझाया, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना पुनीत, शादी तय हो गई, कोई बात नहीं, उसके बाद तू घर पे आता रही हो, बस तुझे ना मेरे पति से दोस्ती करनी होगी। शायद आपको आज तक पता नहीं होगी, वो क्या है ना, अंकिता को ना मैं बहुत पहले से पसंद करता हूँ। और जब मेरे को पता चला ना कि इसकी शादी मेरे दोस्त के साथ होने वाली है, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि चलो कोई बात नहीं, हाँ तो ये आप ही के घर में रही है ना, और मेरा तो आपके घर में आना जाना लगा ही रहता था। तो बस फिर क्या था, हम दोनों ने ऐसे प्लान बनाया कि ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे, और किसी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता भी नहीं होगा। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। अरे वो तुझे भाई की तरह समझता है, और तूने उसी का ही घर खराब कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? कोई बात नहीं, मैं ये बात तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन ऊपर वाला तुझे इस कर्म की सजा जरूर देगा। ठीक है, जब देगा ना तो मैं अपने आप देख लूंगा। आपको मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ना सिर्फ फिलहाल अपना देखिए कि आपके बेटे के जाने के बाद आपके साथ हम क्या क्या करते हैं। और आंटी जी, आपको एक बात बताऊं, मैं अंकिता से ना बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा। और इसके लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर मेरे को आपके बेटे को रास्ते से हटाना हो ना, तो मैं वो भी कर दूंगा इसके लिए। आखिरकार इससे प्यार जो करता हूँ इतना, इसीलिए कह रहा हूँ अपना मुंह बंद रखिए। अगर आपको फिर भी जाकर अपने बेटे को बताना है तो शौक से बताइए, लेकिन उसके बाद आपके साथ और आपके बेटे के साथ क्या होगा आप अच्छे से जानती हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब नहीं करोगी। और क्योंकि अगर आपने फिर भी कुछ बताने की कोशिश करी तो आपका बेटा जिंदा नहीं रहेगा। मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अपना मुंह बंद करके मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अपने बेटे का घर खराब करने में मैं भी भागीदार हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम्हें जैसा लगता है ना वैसा सही। अब इतने टाइम बाद हमारा बेटा घर पे आया, खड़ी खड़ी रहोगी क्या? जाकर 2 कप चाय बना कर लाओ, चाय पानी कुछ तो पिलाओ यार। अगले को लगना तो चाहिए कि इसकी खातिरदारी हो रही है। चल निकल। अरे अगर मैं चाय बनाने जाऊंगी तो मेरे बेटे को शक नहीं हो जाएगा कि अंकिता मुझसे सारा काम करवाती है। तो तू क्या जाती है भैया? मैं चाय बनाऊं? मैं जाऊं किचन में? चुपचाप ना खुद जा किचन में और चाय बना। और एक बात समझ ले, इस घर की ना चोरी चुपके सारे काम तुझे करने, और जब सारे काम हो जाएंगे ना तो रात को मैं तेरे कमरे में आऊंगी, ये पैर दबा जैसे कि तू रोज दबाती उधर जाती है ना, समझी? और हाँ, एक बात याद रख, तो इसको कुछ भी पता लगा ना तो तेरी हालत अच्छी नहीं होगी। देख बहू, मेरे साथ तुझे जो करना है ना कर ले, लेकिन एक बार मेरे बारे में ना सही अपनी माँ के बारे में सोच। अरे तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करेगी तो तब तुम पर क्या बीतेगी? अरे क्या मुझ पर बीतेगी? मेरी माँ के साथ ना कोई ऐसा नहीं कर सकता। और मेरी माँ को ना खुद से कंपेयर भी मत कर। कपड़े देख अपनी, खुद की हालत देख। तू कहाँ फटीचर, गरीब घर रहने की औरत, तू मेरी माँ से कंपेयर कर रही है खुद को? अब देख क्या रही है? निकल यहाँ से, क्या ये निकल। क्या हुआ माँ, कहाँ जा रही हो? अरे माँ, मैंने आपको कितनी बार समझाया, घर के काम सारे मैं कर लूंगी, आप बस आराम से बैठिए, अपनी सेवा माँ घर के करवाइए। काम करने जा रही थी? नहीं, वो कह रही है चाय बना रही थी अपने बेटे के लिए। मैंने कहा भी मैं माँ बना आप रही हूँ। बिना हवा अब नीचे गिरी थी, चोट लग गई होगी, बैठिए ना आराम से। हाँ देखिए ना, समझती ही नहीं है। आप बैठ क्यों जाइए। करना है माँ घर का काम आपको? आपको पता आपकी बहू कितनी अच्छी है, बेचारी ने नौकर तक नहीं रखा, सिर्फ इस कारण कि पैसे ज्यादा खर्च ना हो जाए। मेरे बारे में सोचती है, परिवार के बारे में सोचती है, आपके बारे में सोचती है, और आप खुद चाय बनाने जा रहे हो, वो बेचारी बना देगी ना। वही तो मैं कितना समझाती हूँ, अब तुम ही समझाओ अपनी माँ को, मुझसे तो नहीं समझती है। अंकिता देखो, पता नहीं माँ ऐसा क्यों करती है। हाँ वही है कि बच्चों के बारे में सोचते हैं, तुम्हें भी तो अपनी बेटी जैसा मानती है, लेकिन तुम भी थोड़ा सा समझा करो ना। अगर माँ थोड़ा सा जिद करती है तो मैं इसमें कितना रोकूं, मैं कितनी बार रोकती हूँ, मुझे डांट के साइड कर देती है और कहती है कि नहीं मैं ही करूंगी। माँ आप भी ना जिद पकड़े रखती हैं। अब फिर तुम नए क्यों नहीं अभी तक चेंज तो कर लेते अरे यार। नल में पानी नहीं आ रहा है, मैं वही फोन कर रहा था उसको कि पानी नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, पानी- मैं बुलाती हूँ शाम को। चल कोई नहीं, मुझे माँ से कुछ बात करनी है, तब तक तुम चाय बना दो। नहीं अब मैं बैठती हूँ ना, मैंने कितने टाइम से तुमसे बात नहीं करी, मैं भी बात कर लेती अरे हूँ। मुझे माँ से कुछ बात करनी है अंकिता, हम तो बाद में कर लेंगे बात, जाओ ना यहाँ से, चाय बना दो। तुम कितना टाइम? अंकिता प्लीज।
ठीक है जाती हूँ। सुन ले बुढ़िया, अगर तुम इसके सामने मुंह खोल रहा ना तो देखिए अंकिता क्या हुआ, क्या बोल रही हो? एक माँ तो बोल रही थी कि दवाई खाने का भी टाइम ठीक हो है, रहा चाय बना दो ना तब तक। बनाती हूँ। माँ आप बस इतना बताइए कि आप खुश तो है ना? मुझे आज जब से आया हूँ तब से लग रहा है कि आपके चेहरे पे कुछ ना कुछ तो मतलब दुखी हो आप ऐसा। बेटा मैं तुझे बहू के बारे में ना क्या बोलिए ना, कहाँ देख रही हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है। हाँ मुझे पता है, अंकिता हमेशा आपके बारे में बात करती है। जब भी कॉल करता हूँ बोलती है कि माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है, पैसे भेज दीजिए। पिछले महीने भी कह रही थी कि आपका आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो अब तो सही है ना, अब अच्छे से दिखता है ना आपको? पढ़ाने से भी पैसे मांग रखे हैं, 10 रुपए की दवाई तक ला के देती नहीं है। क्या हुआ, क्या दवाई, क्या कह रही हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अब सही है ना, मतलब आंख का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है ना? हाँ, सब ठीक है। चलिए माँ, आप ऐसा ना कोई भी बात कहने के लिए ऐसा शर्माइए मत, या कुछ भी हो तो बोल दिया करिए, क्योंकि अंकिता के थ्रू बोलती हो अच्छा नहीं लगता। पिछले 2-3 महीने से आपकी तबीयत अगर खराब है तो बता दीजिए ना। 2-3 लाख रुपए की बात थी, मैंने भेज दिए थे अंकिता को। 2-3 लाख रुपए? हाँ कोई बात नहीं माँ, आप ऐसा मत सोचिए। आपने बचपन में मेरे लिए इतना कुछ किया है, जब भी कोई भी चीज की जरूरत होती आपने तो किया, पढ़ाया लिखाया, आज जिस भी काबिल बनाओ सिर्फ आपके कारण ना माँ। बाप का साया तो बचपन से उठ चुका था, पापा तो थे नहीं, आपने ही किया है सब कुछ मेरे लिए। अब मैं आपके लिए ना करूँ और कौन करेगा? अब इतनी अच्छी बहू मिली है, वो भी आपकी देखभाल करती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं चलो बॉर्डर पे रहता हूँ, जब भी आता हूँ घर पे तो परिवार हंसता खेलता अच्छा लगता है। बस मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हंसी खुशी सब कुछ रहे। आप डायरेक्ट मुझसे मांग लिया कीजिए ना माँ, आप ऐसा अंकिता के थ्रू मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे लिए पहले हैं, अंकिता तो बाद में है ना, वो बीवी है मेरी, लेकिन माँ का दर्जा तो हमेशा बीवी से ऊपर ही होता है ना। आप डायरेक्ट मुझे बोल दिया कीजिए। अंकिता अभी तक चाय नहीं बनी? अंकिता हाँ ला रही हूँ, चाय ला रही हूँ। देखिए ना, वो भी बेचारी घर के लिए लगी हुई है सब कुछ करने में। पहले बेचारी नौकरी वगैरह करती थी, फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं तो कमाता ही हूँ, तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में बच्चे भी होंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे सब सेटल कर रहा हूँ। अगली छुट्टी आऊंगा तो फिर घर का काम भी चालू कर देंगे, अच्छे से घर की मुरम्मत वगैरह करवा के। और मैं कह रहा हूँ कि आगे के जो भी खेत वगैरह है, यहाँ पे बड़ा सा घर बनाएंगे वहाँ, जैसे मैंने सपना देखा था ना, हमारा बड़ा सा घर होगा, वैसा ही होगा। बस आप कुछ महीने इंतजार कीजिए, सब कुछ सही होने वाला है। अब बहुत सारे पैसे मैंने जमा कर लिए सिर्फ हमारे लिए, अभी तक अंकिता को नहीं बताया था मैंने ये सब। और मैं ये कह रहा था कि एक गाड़ी भी रख ले माँ, क्योंकि आपको हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है। अंकिता कह रही थी कि ऑटो वगैरह में जाते हैं दिक्कत हो जाती है, गांव का माहौल है ना, तो गाड़ी होगी अपनी तो एक ड्राइवर भी रख दिया करेंगे। गाड़ी और ड्राइवर रखने की बात कर रहा मेरा बेटा, और इस सारे चीजों पे मेरी बहू ही मुझे मारेगी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? गाड़ी रख लेना फिर हम। नहीं नहीं बेटा, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है मुझे, बस ऐसे ठीक है। अरे माँ देखिए, आपको जाना भी पड़ता है और गांव का माहौल है थोड़ा सा, बस भी टाइम से नहीं आती ना कुछ। अरे अब मैं पैसे चली हैं तो जाती ले हूँ। लेते हैं ना गाड़ी। मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा, मैं चली जाती हूँ, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है माँ, जैसा आप कहो। मैं सोच रहा था वैसे भी, चलो कोई नहीं, घर का काम हम कुछ महीने बाद चालू कर देंगे जब मैं दूसरी बार आऊंगा ना। तब तक के लिए अब तो बस 15-20 दिन के लिए आया हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं एक बार कॉलेज अपने चला जाऊँ, अपने पुराने दोस्तों से मिल लूँ। क्या रखा है दोस्तों में? ये यारी दोस्ती सब बेकार की चीज है, कोई जरूरत नहीं है किसी दोस्त से मिलने की। तो ठीक है, आप पीछे किसको देख रहे हो? कोई है क्या है यहाँ? नहीं कोई नहीं है। तो आप बिहारी दोस्ती में ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको पता है पुनीत मेरा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त तो वही है मेरा। हमेशा फोन करता है हर हफ्ते खबर लेने के लिए, हमेशा पूछता रहता है कब आओगे कब आओगे। पूछता रहता होगा ना कब आओगे कब आओगे, किसी से पकड़े जाने का डर होगा। देखिए ना माँ, इतना अच्छा घर मिला, परिवार मिला, दोस्त मिले, और क्या ही चाहिए। बस मैं चाहता हूँ ऐसे हम पूरा परिवार साथ में रहे। चलिए कोई नहीं, आप रेस्ट कीजिए। अंकिता अभी तक नहीं आई, जल्दी आ जाओ। मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, आप बैठिए। अरे बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे तूने सुना, मेरा बेटा तेरे लिए कितनी अच्छी सोच रखता है और तेरी कितनी तारीफें किया जा रहा है, और तू मेरे बेटे की पीठ में खंजर घोंप रहा है। अरे उसी का ही घर खराब कर रहा है तू। ओ, बुरा लगा आपको? क्या हुआ फिर? हाँ, दे रहा हूं मैं अपने दोस्त को धोखा, आपको कोई दिक्कत है?
हाँ, क्यों यकीन करेगा मेरा बेटा? तुम दोनों ने झूठे प्यार की पट्टी जो बांध रखी है उसकी आंखों पर। लेकिन एक बात याद रखना, अरे झूठ कितना ही ताकतवर हो लेकिन सच से बड़ा नहीं होता। एक दिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने आ ही जाएगी। तो हाँ जाएगी, ठीक है। तो बुढ़िया अपने मन में ना बस वहम पाल कर रख इन चीजों का कि सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। हाँ, ये बात समझ में तेरे। और अगर फिर भी लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो वो ना मैं अपने आप देख लूंगा। तुझे इन सब चीजों के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त है, मुझे अच्छे से पता है कि उसे क्या बात बोलकर अपने काबू में करना है। चल अब खड़ी खड़ी सकड़ क्या देख रही है, जाकर देख अंकिता अभी तक आई क्यों नहीं है। ओहो, बुरा लग रहा है मम्मी जी को कि बेटे के साथ इतना बुरा हो रहा है ना। हाँ, गंदा लग रहा है, पर क्या करे, बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती। अब ये कुछ करेगी तो इसका बेटा जिंदा रहे ना रहे किसको पता, है ना। हाँ वही तो, मैं भी तो आंटी जी को कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था। वैसे तुम चाय बनाने गई थी, क्या हुआ? मैं क्यों बनाऊंगी, नौकरानी थोड़ी हूँ। अब एक नौकरानी रखी तो ही हमें, झाड़ू पोछा बर्तन खाना खाना कपड़े सब तो करती है। तो चाय भी तो यही बनाएगी। तो जाओ जल्दी से चाय बना कर ना, इससे पहले कि प्रिंस आ जाए, क्योंकि प्रिंस को तो यही मन है ना कि चाय मैंने बनाई है। जाओ सर चाय बना कर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है माँ, सब पता चल चुका मुझे। बुरा इस बात का भी लगा धोखा दिया, और बुरा इस बात का कि दोस्त भी शामिल था जिसे भाई भाई बोलता रहा मैं। इन लोगों ने मुझे विश्वास दिला दिया कि आज भी कुछ लोग हैं दुनिया में जो रिश्तों की कदर नहीं करते। सही किया अंकिता तुमने, तुम्हारी ना सच में औकात ही नहीं थी मुझसे शादी करके मेरे साथ रहने की। मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें क्या लगा मैं अचानक से छुट्टी ऐसे ही आ गया? मैं भी सोचता था यार, हर हफ्ते फोन करता है मेरा दोस्त, और जब भी छुट्टी घर जाता हूँ तो मिलता भी नहीं है कभी। और मेरी माँ की इतनी क्या तबीयत खराब हो गई कि 2-3 लाख रुपए मुझसे मांगे गए। अमित कल आया था ना घर पे, जी हाँ, वो सिर्फ पता ही करने आया था, और पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारा ही पीछा कर रहा है। सब कुछ पता लगा दिया उसने। घर पे नौकरों की तरह बर्ताव हो रहा था मेरी माँ के साथ। जब उसने कल मुझे सारी सच्चाई बताई तो मैंने जैसे तैसे छुट्टी ली और घर आया। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरा परिवार सब खुश होगा, साथ होगा, हंसता खेलता परिवार होगा, निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी पे था। लेकिन अब समझ में आया कि जैसा मैं चाहता था वैसा कभी हुआ ही नहीं। तुमने अपनी माँ की तरह मेरी माँ को नहीं समझा। जब भी तुम्हारी माँ बीमार रही मैं हमेशा पैसे देता रहा, अपनी माँ की तरह उन्हें माना। बदले में तुमने क्या दिया? मेरी माँ को क्या समझा तुमने? हाँ, वो इंसान थोड़ी ना है, वो तो नौकर है तुम्हारे लिए। पैर दबाओ, काम करो, कोई बात नहीं अंकिता। तुझे तो धोखाधड़ी के मामले में जेल भिजवाऊंगा मैं, याद रखना तू। और अंकिता तू भी नहीं बचेगी, तुझे मैं तलाक भी दूंगा और मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव करने के कारण जेल भी होगी, याद रखना। माँ माफ कर दीजिए प्लीज, बोलिए ना प्रिंस को कि ये सब ना करे, मुझे माफ कर दे प्लीज माँ। तो अब तो पैर पड़ा जा रहा है, ये पैर पहले पड़ ली होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इंसान सब कुछ सह सकता है अंकिता, लेकिन माँ के आंखों के आंसू नहीं देख सकता। इसीलिए मैं तुझे तलाक देता हूँ। तेरी जैसी औरत के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना। जो मेरे माँ बाप को दुख पहुंचाए उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है।